भारत की जासूसी और हैकिंग करते करते चीन की एक कंपनी खुद ही हैकिंग का शिकार हो गई। आईसून नाम की यह कंपनी पिछले कई सालों से भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और ब्रिटेन जैसे देशों की जासूसी कर रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस जासूसी के लिए खुद चीन की सरकार ने यह ठेका दिया था और बाकायदा ये गवर्नमेंट लेवल पे ये हाई वॉल्यूम डेटा इकट्ठा करने के लिए इसको ठेके दिए जाते थे। लीक हुए दस्तावेजों से यह बात सामने आई है कि हैकर किसी भी व्यक्ति के निजी कंप्यूटर को कहीं दूर बैठे ही अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और न सिर्फ ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर क्या गतिविधि हो रही है, बल्कि वे खुद भी उसमें बदलाव कर सकते हैं। कंपनी जो सेवाएं उपलब्ध करवा रही थी उनमें एप्पल आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन के साथ साथ पावर बैंक जैसे हार्डवेयर को हैक करना भी शामिल है। पावर बैंक, ये हैकर किसी एक डिवाइस से डेटा चुराकर अन्य डिवाइस को भेज सकते थे। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्यों इसे दुनिया का बड़ा हैकिंग स्कैम का खुलासा कहा जा रहा है। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत समेत दुनिया के कई देशों की जासूसी और हैकिंग करने वाली चीन की एक कंपनी खुद हैकिंग का शिकार हो गई है और डाटा लीक होने के साथ ही चीन की नीयत का भी खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक चीन की सरकार साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की मदद से कई देशों की बेहद संवेदनशील जानकारियां जुटा रही थी। इसके लिए चीनी सरकार साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को अलग से फंड भी देती थी। चीन की जिस जासूसी कंपनी का डेटा लीक हुआ है उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल जासूसी करने वाली कंपनी शंघाई की एक टेक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम आईसून है। गिटहब पर डाली गई कुल 190 मेगाबाइट की जानकारी बेहद विस्फोटक है। आईसून के लीक डेटा को सेंटिनल लैब्स और मालवेयर बाइट जैसे साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने एनालाइज किया है। पता चला है कि आईसून जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की आड़ में चीनी सरकार ने जासूसी, हैकिंग और सर्विलांस को अंजाम दिया। भारत ही नहीं, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान और मलेशिया समेत 20 से ज्यादा देशों की सरकारों को निशाना बनाया गया। सेंटिनल लैब्स ने कहा कि यह डेटा लीक चीन की साइबर जासूसी क्षमताओं का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि यह डाटा किसने लीक किया है उसका पता नहीं चल सका है। लीक हुए डाटा को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने वेरीफाई किया है। जानकारी के मुताबिक एक स्प्रेडशीट में 80 विदेशी टारगेट्स की लिस्ट है जहां आईसून के हैकर्स सेंध लगाने में कामयाब रहे। इसमें भारत से 95.2 गीगाबाइट का इमिग्रेशन डेटा और दक्षिण कोरिया की टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर LG U+ के कॉल लॉग्स का 3 टेराबाइट का कलेक्शन भी शामिल है। एक स्क्रीनशॉट में कुछ देशों के विदेश सचिव के ऑफिस, विदेश मंत्रालय के आसियान ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डाटा को हैक करने की जानकारी है। यही नहीं, एयरलाइंस, सेल्यूलर और सरकारी डेटा को हैक करने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 3 लाख की आबादी वाले ताइवान से 459 GB का रोड मैपिंग डेटा भी लिस्ट में है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। कुल मिलाकर कहें तो चीन दुनिया भर में बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से जासूसी कर रहा था, लेकिन आईसून का डेटा लीक होते ही पूरी दुनिया में चीन की इस करतूत का खुलासा हो गया। जानकारों का कहना है कि चीन अब भी अलग अलग एजेंसियों से कई देशों की जानकारी जुटा रहा है। आपको याद होगा कि चीन पर यह भी आरोप लगे थे कि गुब्बारों की मदद से वो देशों की जासूसी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका सिंह हमारे साथ हैं, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और CEO हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं सचिन डेडिया, जाने माने एथिकल हैकर हैं। सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और ये जो खुलासा हुआ है न सिर्फ हमें बल्कि यहाँ से लेकर और US इंटेलिजेंट ऑफिशियल्स तक को सकते में डाल दिया है। इतना बड़ा खुलासा और जिसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों को टारगेट किया जा रहा था। 570 फाइल्स हैं इसमें और कैटेगोरिकली बताया गया है कि कैसे आप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, बड़े बड़े संस्थानों को, गवर्नमेंट को आप टारगेट करें।
क्या कहता है ये चाइना फाइल्स का डेटा लीक? जी जी। So, दीपक जी, ये डेटा और ये जो मोडस ऑपरेंडी थी इस एस्पियोनाज बेस्ड फर्म की, बिकॉज ब्यूरो रिपोर्ट में बताया गया कि ये टेक्निकल फर्म है। टेक्निकल फर्म्स आम दरिये में ऐसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। इनका काम ही था एस्पियोनाज सर्विस, सर्वेलांस या सर्वेलांस प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, जहां पे इन लोग एक खास किस्म के मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। सर्विलांस का एक जरिया होता है जिसमें वो मालवेयर आपके डिवाइसेस में आकर आपकी सारी गतिविधियों की एक लिस्ट बनाता है और उसके हिसाब से उसका जो मास्टर सर्वर है वहां पे वो भेजता है। तो लोग समझते थे कि अगर मैं पब्लिक डेटा को बंद कर दूं या कि मैं अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाऊं, उससे तो ऐसा होगा नहीं। पर अभी इन फाइल्स जो 570 फाइल्स है उसमें हमने देखा है कि जो कंपनी के इंटरनल नेटवर्क्स भी वहां पे छूटे नहीं है, कंपनीज के एम्प्लॉय मेल्स भी छूटे नहीं है। और इनका जो जरिया था वो ऐसे नहीं कि उन्होंने एक बार में अटैक कंप्लीट किया। इन लोग ऐसे मैलवेयर यूज करते थे जो अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, अभी यह भी जानते हैं कि जितने साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज अभी है जो ये वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये अनडिटेक्टेबल वायरस पे अभी जा रहे हैं। इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। अनडिटेक्टेबल वायरस को दूसरे नामों से भी जाना गया है, जैसे जीरो क्लिक वायरस। इसके नाम में इसका डिस्क्रिप्शन है जीरो क्लिक, नो Okay. क्लिक। हमने देखा था कि हम फाइल डाउनलोड करते हैं उसके बाद वायरस आता है, पर यहाँ क्लिक होने के बावजूद भी एक वायरस आपके इसमें आ सकता है। दूसरा है फाइल लेस मालवेयर, मीनिंग उस मैलवेयर को स्टोर होने के लिए किसी फाइल की भी जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने जितना सीखा था कि कोई भी बैड लिंक पे क्लिक ना करे सोच समझ के बिना, या फिर कोई ऐसी अननोन फाइल को डाउनलोड ना करे अगर वो एक नोन सोर्स के थ्रू ना आई हो। तो इसमें जो हमारे जो बेसिक्स थे, जो अवेयरनेस अभी तक हम फैलाते आए हैं, वो पूरा उलट हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई रूपांतर ही नहीं है Okay. उसका डिटेक्शन कैसे हो। और तीसरा था जीरो डे अटैक्स। जीरो डे अटैक्स वो होते हैं जो कि अननोन वाल्नरेबिलिटीज, जो कि कंपनियों को भी नहीं पता होती, गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता होती। अभी लास्ट ईयर ही $350 बिलियन इन्वेस्टमेंट रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मेजर्स। इनफैक्ट जब हमारा रिपब्लिक डे का जो वीक था उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टेम्पल इवेंट्स और लॉन्चेस भी हुए थे, जिसमें एक क्रिटिकल अलर्ट आया था कि शायद ऐसे अटैक्स हो सकते हैं। Okay. तो अभी ये अटैक्स सिर्फ सॉफ्टवेयर अटैक्स तक नहीं रहे हैं, ये काइनेटिक अटैक्स बन गए हैं। मीनिंग एक सॉफ्टवेयर अटैक से एक हार्डवेयर डिवाइस को भी यहाँ लाया जा सकता है। ये दीपक जी अभी से नहीं चल रहा है। Okay. मैं 2010 का एक किस्सा याद दिलाना चाहूंगी, जब तो साइबर वर्ड भी हमारी डिक्शनरियों में उतना सुना हुआ नहीं था। Okay. एक कंपनी है जो अमेरिकन सर्वर बनाती है, उसका डिजाइनिंग असेंबलिंग चाइना में होता था। अभी उन सर्वर्स जब बनाए गए थे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उसमें उन्होंने एक बहुत छोटा एलिमेंट डाल के 2010 में यूएस भेज दिया था। वो सर्वर्स उस सीक्रेट चिप के साथ 8 साल तक मिलिट्री का डेटा, इंटेलिजेंस सेंटर्स का डेटा, डिफेंस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स का डेटा बाहर अपने मास्टर सर्वर्स को भेजता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी हुआ है। इंटरेस्टिंग। और इसके बारे में भी दीपिका जी यही पता चला है कि ये लगभग पिछले 8 साल से ये काम कर रहे थे और बाकायदा एक सिस्टमैटिक साइबर इंट्रूजन था अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे जब मेरी टीम ने बताया कि ये इस तरह की बात आई है, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ताज्जुब नहीं हुआ, हैरानी नहीं हुई। लेकिन जब मैं थोड़ा सा डीपर गया और उसका स्केल मैंने देखा, तब मुझे थोड़ा बहुत हैरानी ज़रूर हुई। और मैंने एक चीज़ और देखी, और मैं थोड़ा सचिन के पास आना चाहूँगा। सचिन, थोड़ा सा ये हमें बताइए कि ये क्या करना चाहते थे और किस रूप में कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 8 साल से ये चल रहा है, और हमें छोड़िए दूसरे इसमें देश हैं, लगभग 20 देशों की जासूसी कर रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं। इतना साइलेंटली हो जाता है क्या ऐसा? देखिए, ये जो उन्होंने किया है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो कर रही है, ये आईसून करके एक कंपनी के थ्रू इन लोग करवा रहे हैं। तो पहला जो मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का, कि भाई हम नहीं कर रहे, हम कोई थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे हैं।
तो कल उठ के अगर कोई ट्रेस बैक भी होता है तो कोई एक थर्ड पार्टी एंटरप्रेन्योर है या कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ये काम कर रही थी। तो सीधा जो नाम आता है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी अगर इनकी खुद की रिपोर्ट आप देखेंगे तो इन्होंने भी देखा है कि यूएस के खुद के एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, जो खुद ये मैलवेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद ये मैलवेयर्स ढूँढते हैं काफ़ी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि ये इनके ऊपर स्पाई कर सके। जैसे बार-बार इनको डेटा नहीं माँगना है बड़ी-बड़ी कंपनी से, इनको कोई एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका चाहिए। तो होता क्या है कि ये एजेंसीज के पास भी ऐसे एक मैलवेयर्स रहते हैं जिसके थ्रू इन लोग ये डेटा लेते हैं। अब ये मैलवेयर्स इनको एक्सपोज़ नहीं करना है। अब यही मैलवेयर कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरी कंट्रीज़ के एजेंसीज़ भी ढूँढ सकते हैं, उनके पास भी हाथ आ सकता है बेसिकली। अब पता चला कि ये मैलवेयर गवर्नमेंट एजेंसी भी यूज़ कर रहे हैं उनकी कंट्री की, और दूसरे कंट्री के भी प्राइवेट कंपनीज़ जिसके थ्रू ये मिल रहा है, वो भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम पे ये मैलवेयर पता भी होता है, बट इन्हें एक्सपोज़ नहीं करना होता है कि आप खुद इनकी रिपोर्ट देखेंगे कि हमारे जैसे एथिकल हैकर्स को काफ़ी अच्छे-अच्छे कंपनीज़ बग बाउंटी प्रोग्राम अनाउंस करते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढिए, कुछ वीकनेस ढूँढिए। तो काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि हमें अगर उनकी वीकनेस मिल जाती है और वो काफ़ी अच्छी वीकनेस है, तो वो कंपनी अगर $1000 दे रही है, तो हम अगर इसको डार्क वेब में या डार्क नेट में या कहीं किसी अच्छी एजेंसी को देंगे, तो हमें उसका 3, 5, 4, 5-5 हज़ार रुपया, मतलब $5000 तक देने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि हमने वो वीकनेस काफ़ी अच्छी ढूँढी है, और वो वीकनेस वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ तब तक यूज़ करेंगे जब तक उनको वो डेटा मिल रहा है और वो वीकनेस पैच नहीं होती है करके। तो ये ऐसा भी होता है कि वीकनेस पता है, बट ये अनएक्सपोज़ रहती है काफ़ी सालों तक, क्योंकि एजेंसीज़ को और ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ को उनका फ़ायदा उठाना होता है। माय गॉड, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डरावना भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। और दर्शक ये जानकर शायद ताज्जुब में आ जाएं, और दीपिका के पास में चलूँगा, थोड़ा सा उनसे समझेंगे कि चीन किस तरह से काम करता है। देखिए, ये आईसून जो है, ये पूरा का पूरा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स का एक इकोसिस्टम है। ये बेसिकली ये कंपनी के बारे में जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, और ये एक पैट्रियाटिक हैकिंग एक इकोसिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, देशभक्ति हैकिंग सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने वहाँ पे, और ये पिछले 2 दशक से वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये देशभक्ति के नाम पर हैकिंग करते हैं, और क्या करते हैं ये, जितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं दूसरी, वो उनको टारगेट करते हैं। और इनको शय कौन देता है? चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, इनको शय देता है चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और इनको चाइनीज़ मिलिट्री की भी शय मिली हुई होती है। तो इतना खतरनाक ताना बाना इन्होंने रचा हुआ है दीपिका, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमको तो लगता है कि छोटे मोटे हमारे मोबाइल फ़ोन ही हैक हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पर ये क्या क्या हैक कर रहे होंगे। जी जी। अभी अगर हम देखें हमारी दिनचर्या में गाइडलाइंस आ जाते हैं कि आप ये एप्स इस कंट्री के द्वारा बनाए हुए एप्स या इस कंट्री के डेवलपर्स के द्वारा बनाए हुए एप्स डाउनलोड ना करें। पर मैं अभी कुछ डिवाइसेस का नाम लूंगी, आप दर्शकों को भी ये बुलाइए कि आप अपने आजू बाजू के डिवाइसेस देखिए, आपके फोन्स, आपके पावर बैंक्स, आपका जो असेंबल्ड लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड, और जितने भी आईओटी डिवाइसेस है जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, सिर्फ उधर जाके देख लिए कि डिजाइन कहीं भी कोई भी कंट्री का होगा, मेड इन कैलिफोर्निया होगा या दुबई का होगा, पर असेंबल्ड कहाँ? असेंबली मैन्युफैक्चरिंग से इन्होंने जो एक इंट्रूजन लिया था कि वायरस को अगर हम इस चिप में डाल देंगे, उसमें ऐसा होता है कि एक डेड डिवाइस पे कुछ ऊर्जा भर रहा है, वो वायरस उसमें ऊर्जा का काम करता है। वो हाँ वायरस हाँ उसको एक दीपिका, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दीपिका, मेरा भी ना दिमाग थोड़ा सा स्ट्राइक किया था जब मेरे को रिपोर्ट में पता चला कि ये पावर बैंक के थ्रू भी, पावर बैंक में भी ऐसा लगता है, पावर बैंक में तो पावर है ना, उसमें डेटा है ना कुछ है, लेकिन उसके थ्रू भी हैकिंग हो सकती है क्या? दीपक जी, आपको याद है हमने किया था जूस जैकिंग, जहां आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के वायरस आ सकता है, मैंने ना नहीं बोला था, मैंने बोला अब तक नहीं। हाँ, पर अभी पावर बैंक भी एक इंटेलिजेंट आईओटी डिवाइस है माय गॉड। जिसमें कुछ चिप्स बने हुए हैं और उसमें आप केबल लगा के अपने फोन में डायरेक्ट करते हैं। अब तक हमने जितना सीखा था कि आप एक्सटर्नल चार्जर्स पे सोच समझ के लगाए, पर पावर बैंक तो आपका खुद का है, और उनको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां, उनका मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ बेस्ड है, उस पे अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा प्रोडक्ट्स एज वेल इंक्लूडिंग एप्पल, गूगल एंड मेटा प्रोडक्ट्स में भी जो हमें सिक्योर बेसिकली वेबसाइट्स दिखते हैं,
जरूरी नहीं कि आप कोई वेबसाइट पे गए तो आपकी पूरी जर्नी वहां पे सिक्योर हो। कुछ वेबसाइट्स पे उन्होंने, क्योंकि अगर लास्ट वीक ही हमने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का डेटा ब्रीच देखा था, जी कल हमने प्रूडेंशियल ग्रुप का डेटा ब्रीच देखा था, तो ऐसे अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो रही है तो सरकारी डिपार्टमेंट जो थोड़े से स्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रिलेटेड, उनके बजट्स भी कम है, और जैसे सचिन ये जी ने भी बताया कि उनके जो वल्नरेबिलिटीज है, हैकर्स यह बखूबी जानते हैं कि वल्नरेबिलिटीज पैच अप करने के लिए सरकार और गवर्नमेंट फर्म्स 6 महीने या 1 साल बाद करते हैं। तो एब्सोल्युटली ऑफकोर्स अगर वल्नरेबिलिटी पता भी हो, वो पैच नहीं होती है और तब तक वो अपना कार्य कर निकल जाते हैं। लेकिन आपने फंड की कमी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मुझे लगता है कि सरकार का फोकस तो इस दिशा में बड़ा है, लेकिन फंड भी जो है ना उस अनुपात में मोबिलाइज होना चाहिए। संक्षेप में सचिन जी, क्या हम इस तरह के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में हैं गवर्नमेंट लेवल पे? जी, पहले से तो काफी अच्छा है फिलहाल, और ये सुधर भी रहा है। जैसे हम इतनी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, हमें ये रिपोर्ट से ऐसे भी पता चलता है कि हमें और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। जी बट धीरे-धीरे गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहे हैं थोड़े-थोड़े, और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि पेस इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट अगर पहले से तो हम काफी अच्छे पोजीशन में हैं चलिए, कम फिलहाल। से कम ये जानकर थोड़ा खुशी हुई। दीपिका से भी बात होती रहती है, आपसे भी, कि कम से कम हमारा डायरेक्शन सही है, लेकिन उसमें काम अभी बहुत बाकी है और वो काम और जल्दी आगे बढ़ें, पेसअप हों। इसलिए इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट ज़रूर करती हैं, लेकिन सबक लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका।